जय हिंद। देखिए ये गणित एक इससे पहले के क्लास में हम क्या बताए थे गणित में, विविध प्रश्नमाला के 25 तक बताए थे शायद। तो विविध प्रश्नमाला में 25 तक सवाल बता दिए थे और 5 सवाल और बच गया था। ये 5 सवाल हम आज के क्लास में आपको बता देंगे। ये बहुपद का लास्ट क्लास होगा, आज हम ख़त्म कर लेंगे। बहुत दिन से बहुपद में लटके हुए, आज हम बहुपद को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे। देखिए क्या है, उसके बाद हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इसमें क्या है, 26 नंबर प्रश्न देखिए कैसे बनाएंगे हम। यदि बहुपद कहता है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x के एक शून्यक के शून्य। देखिए बात समझिए, एक बहुपद हमको दिया हुआ है, कई घात वाला है? 3 घात वाला है। ये बहुपद कितना घात वाला है? तो 3 घात वाला बहुपद है। 3 घात वाला बहुपद है तो लाजमी ये बात होगा कि 3 गो शून्यक होगा। इसका जब 3 घात वाला है तो कितना शून्यक होगा? 3 गो शून्य। तो तीनों शून्यक दिया हुआ है, एगो दिया है a - b, एगो दिया है a, एगो दिया है a + b। तो कहता है इस बहुपद के ये तीनों शून्यक दिया है तो a और b निकालें। तो आप जब त्रिघात बहुपद में शून्यक दिया है तो एगो के अल्फा मान लेते हैं, एगो के बीटा, एगो के गामा मान लेते हैं ना। त्रिघात बहुपद के तो यही होता है। तो अल्फा हमको दे दिया है a - b, ये अल्फा है बुआ। बीटा दे दिया है a और गामा कितना दे दिया है? a + b। ये चीज़ दिया हुआ है। अब प्रश्न में बहुपद क्या है? x³ - 3x² + x + 1। ये है बहुपद हमारे पास, है ना। ये अल्फा बीटा गामा दे दिया और बहुपद दे दिया। तो ये मान देखिए, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो हम सोचेंगे क्या कि अल्फा बीटा गामा से संबंधित कोई सूत्र होता है क्या? तो होता है। अल्फा बीटा गामा से संबंधित सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आप कहिए कि सर अल्फा + बीटा + गामा होता है, इसमें तो 3 सूत्र होता है। एक तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c/a, और एक होता है अल्फा बीटा गामा। ये तीनों होता है। तो आप तीनों क्यों नहीं लिए? यही क्यों लिए? तब वो अगर आप अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा लेते हैं तो इसमें आपको अल्फा बीटा के मान रखिए तो कितना सॉल्व करना होगा? देख रहे हैं, अधिक सॉल्व करना होगा। तो हमको कम सॉल्व करना पड़े वो लेंगे। तो कहिए सर अल्फा बीटा गामा में तो इससे भी कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाँ बुआ, वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मान निकालना है a और b, 2 चीज़ का। तो चलिए अल्फा है तो अल्फा के मान रख दीजिए a - b, जोड़ बीटा है तो बीटा के मान रख दीजिए, जोड़ गामा है तो गामा के मान रख दीजिए, बराबर माइनस, और b के मान इसमें से निकालेंगे। b के मान ABCD के मान तो इसमें से ही होगा। तो इसमें b के मान है -3 और a के मान है 1। समझ लें ना, इसमें तो ABCD मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए b से b कट गया, हमारे पास आ गया 3a = 3, यानी 3 से 3 कट गया। हमारे पास a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ये 1 आ गया, हमको तो a भी निकालना है। तो a आ गया, अब चाहिए b। तो पुनः शून्यक का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा -d/a, ये सूत्र होता है। कहे सर एक अल्फा बीटा + बीटा गामा उस पर क्यों नहीं गया? तो वो उस पर नहीं जाइए ना, वो लंबा चौड़ा उस पर भी बनेगा, लेकिन लंबा चौड़ा आपको सॉल्व करना होगा। तो लंबा चौड़ा हम सॉल्व करने क्यों जाए, छोटा वाला कर लेते हैं। अल्फा के मान है a - b गुने बीटा के मान है a और गुने गामा के मान है a + b बराबर माइनस, और d के मान क्या है? 1, और a के मान कितना है? 1। देखिए यहाँ a का मान, आप यहाँ 1 आया है सो रख दीजिए, 1 - b गुने यहाँ पे 1 गुने 1 + b बराबर -1। देखिए अब 1 - b, 1 तो गुना होगा तो 1 ही होगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए, इससे गुना कर दिए तो a - b a + b, a² - b² बराबर -1, माने हमारे पास आ गया -b² बराबर -1, आई जाएगा तो -1, -b² बराबर -2 कट गया तो b बराबर हमारे पास क्या गया? +- आ गया a b का मान। हो गया क्लियर? अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से समझते जाइए, कुछ ज़्यादा नहीं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमको। ध्यान से देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है।
यदि बहुपद ये है में दूसरे बहुपद ये से भाग देने पर, माने इससे इसमें भाग देने पर शेष इतना आता है, तो के और ये निकालें। सवाल कह रहा है कि एक बहुपद ये है और इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देना है, तो सवाल कह रहा है तो हम भाग देंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद हम करेंगे के और ए के मान निकालने के बाद के काम करेंगे। और शेषफल दिया हुआ है तो पहले भाग दीजिए ना, पहले भाग दीजिए। आप भाग दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से किस में भाग देना है, एक्स पर पावर 4 माइनस 6x पावर 3 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में भाग दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर से अगर एक्स स्क्वायर में आप भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर मरते में लगेगा, नियम तो यही होता है भाग का। यहाँ x पर पावर 4 होगा। अब ये 2x को गुना करना है एक्स स्क्वायर से, तो 2x को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो 2x पर पावर 3 होगा। भाग का ये जितना बहुपद है शुरू से भाग ही हम बता रहे हैं, और भाग का एक अलग भी चैप्टर हम बताए हुए हैं, क्लास कराए हुए हैं, तो उसमें बीच में से क्लास कभी नहीं देखिए। के को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तो आपके पास आएगा के एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस ये माइनस ये कट गया। अब देखिए बच गया ये सब बच गया। इसमें सबसे अधिक पावर 3 वाला है, तो पावर 3 वाला जो भी है उसको आपस में जोड़ घटाव करके लिखेंगे। 6 माइनस में माने 6 रुपया कर्जा और 2 रुपया धन है, तो 6 रुपया कर्जा 2 रुपया धन है, तो 6 रुपया कर्जा वाले को 2 रुपया दे दिया तो ये तो 4 रुपया कर्जा बचेगा, माने माइनस में 4x क्यों, ये जाती तो देंगे ही। अब देखिए बुआ यहाँ पे 16x स्क्वायर, ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम जाती है, सेम जाती यानी कि दोनों एक्स स्क्वायर वाला है। तो आप यहाँ थोड़ा समझिए मेरा बात, ये दोनों सेम जाती है, मतलब आपके पास है 16x स्क्वायर और यहाँ है के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, बात को थोड़ा समझिए। आपके पास यहाँ है 16x स्क्वायर, इस दोनों का आपको काम करना है। तो अंक था तो घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो के है तो कैसे घटाएंगे, तो वो इसको नहीं घटा सकते हैं, 16 में से के आप नहीं घटा सकते हैं। तो आप करना क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, बच जाएगा आपको 16 माइनस के, मतलब यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा प्लस 16 माइनस के, ये जो एक्स स्क्वायर है 100 लिख दीजिएगा। बात समझे कि नहीं, 16 माइनस के को घटा नहीं सकते हैं तो 16 माइनस के लिख दिए हम, एक्स स्क्वायर जाती दे दिए, कौन दिक्कत था। आगे बढ़े, माइनस 25x प्लस 10 ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब -4 है तो -4 और एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 3 में देंगे तो एक्स मरतब यहाँ जो है वही उतार देना है। अब इसमें देखिए इस 2x को गुना करना किससे, -4x से, तो माइनस माइनस प्लस 8x हो गया। इस k को गुना करना इससे तो -4kx, यही ना होगा। इस x को 4x को k से गुना कीजिएगा तो 4kx होगा। यहाँ प्लस माइनस ये प्लस ये कट गया। अब देखिए गलत किए कहीं क्या, ये बुआ एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे जाति इस दोनों का समान है, इस दोनों का समान है, समान जाति वाला। तो आपके पास यहाँ पे 16 माइनस के तो ऑलरेडी है और -8 है, यानी 16 माइनस के है और ये -8 है, ये तो जाति तो रहेगा, जाति तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। तब वह 16 में से हम 8 घटा लेते हैं तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। 16 में से के नहीं घटा सकते हैं लेकिन 8 को तो घटा सकते हैं, और जाति तो समान है। ये 8 प्लस में नहीं ना, माइनस में है, तो हम इसको लिख देंगे 8 माइनस के आई जाति दे देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ आपके पास है -25x और यहाँ है प्लस 4kx, ये है। तो वो इसमें आप क्या कीजिए, ये तो कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ पे बच गया 25 और यहाँ बच गया 4k, माइनस है 25, तो इसको माइनस शुरू में तो हम काहे नहीं लिख देंगे, यहाँ पे 4k माइनस 25 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और x तो जाती है, अब प्लस 10 रहेगा, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ, अब यहाँ प्लस और प्लस तो प्लस मरतबे। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ 4 था तो 4 मरतबे लगाए, 1 था तो 1 नहीं देते थे, जितना रहता है उतना मरतबे हम लगाते हैं। तो यहाँ 8 माइनस के है तो हम 8 माइनस के मरतबे क्यों नहीं लगा सकते, 4 था तो 4 दिए थे ना, तो 8 माइनस के है तो 8 माइनस के मरतबे लगाइएगा। तो यहाँ पे जो है 8 माइनस के 100 नोट कर दीजिए।
अब यहाँ पे नोट करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। तो 8 माइनस के को अगर 2 से गुना करते हैं तो सबसे पहले तो ये तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए, इस 2 को गुना कर दीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 कितना होगा, देखिए प्लस 8 माइनस के को आप गुना कीजिएगा माइनस 2x से, तो क्या होगा माइनस 8 दूना 16x, 8 दूना 16x और माइनस में प्लस 2kx, तो x आप कॉमन ले लीजिए, तो 2k माइनस 16 मतलब हमारे पास आ जाएगा प्लस 2k माइनस 16 और जाति तो रहेगा, और k को गुना कर दीजिए इससे प्लस 8k माइनस k स्क्वायर। अब इसको घटा दीजिए, माइनस ये कट गया। थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, 2k को गुना करना है इससे, तो यहाँ लिखे हैं, तो यानी माइनस 2x को गुना करना है 8 माइनस k से। तो देखिए x को हम बाहर इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि एक जाति बन जाए, तो 2 को अंदर गुना कर दिए हैं, माइनस में ये हो गया 16 और प्लस में 2k, x तो रहेगा ही, तो आप कहिए सर 16 ये 16 प्लस किया माइनस दीजिए, तो बुआ हम इसको आराम से लिख सकते हैं 2k, मान लीजिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं आप, तो 2k माइनस 16 इसी को लिख सकते हैं आराम से ये माइनस हो जाएगा, गलती नहीं कर दिया है। चलिए फिर से देख लेते हैं, माइनस 2x को गुना करना है किसमें 8 माइनस के में, 8 माइनस के में, तो कीजिए, तो क्या होगा माइनस 8 दूना 16x प्लस 2kx, x कॉमन लेंगे तो माइनस 16 प्लस 2k, तो इसको 2k माइनस 16 लिखेंगे, x इंटू 2k माइनस 16, तो यही तो है 2k माइनस 16, तो सही है, गुना कर लिए हैं। चलिए अब प्लस k को इससे गुना किए तो 8k माइनस k स्क्वायर कट गया, ये माइनस, अब देखिए ये तो कट गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये तो जाति है, जाति को तो अलग करके रखिए, हमारे पास है 4k माइनस 25 और ये माइनस में है तो माइनस 2k माइनस 16, तो 4k माइनस 25 और माइनस 2k या प्लस 16, 4k में से 2k गया तो 2k और माइनस 16 9, यानी हमारे पास इसको दोनों को सॉल्व किए हैं तो 2k माइनस 9 आया है, तो 2k माइनस 9 जाति तो रहेगा, और यहाँ पे आ गया कितना, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस, ये प्लस होगा क्योंकि नीचे वाला सबका चिन्ह बदलता है, तो हमारे पास यहाँ पे है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। बात समझे कि नहीं, इस दोनों को सॉल्व किए तो इतना आया, आप कर सकते हैं अलग पन्ना में, 4k जाति को रहने दीजिएगा, और माइनस 2k माइनस 16, 4k माइनस 25 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 16, 4k में से 2k जाएगा तो 2k बचा, माइनस 16 में से 25 जाएगा तो 9, तो हम लिख दिए इसको। अब यहाँ आ गया, अब बात यहाँ पे समझना क्या है, अब तो इससे इसमें नहीं लग सकता है भाग, तो ये सवाल कहा यदि बहुपद इतना में इतना से भाग दे, तो भाग तो दे लिए, अब भाग तो हम दे दिए, अब करना क्या है, तो अब प्रश्न कहता है प्रश्न से कि शेष इतना आता है x प्लस a, तो ये भाग देने पर हमको शेष इतना आया है, और कहता है सवाल कि शेष देने पर इतना आता है, यानी हमको जो शेष आया है 100 और सवाल में कहता है 100, उस दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि हमारा भी शेष आया है, वो भी शेष कह रहा है, तो दोनों का शेष बराबर करके देखते हैं। तो हमारे पास है शेष आया 2k माइनस 9 इंटू एक्स और 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, और यहाँ शेष है x प्लस a, हो गया। अब यहाँ समझिए थोड़ा बात, ये बराबर के इस साइड हम देख रहे हैं कि x का गुणांक ये है, और बराबर के इस साइड देख रहे हैं x का गुणांक 1 है, और अचर पद इधर इतना है इसमें, कहिए ये अचर पद कैसे हुआ, देखिए इस बहुपद में भाग दिए हैं तो x है चर, बाकी बात जितना k है और ये है तो उसका मान निकालना है, तो इसमें देख रहे x के साथ ये गुना है,
इसमें देख रहे हैं x के साथ 1 गुना है, तो हम 2 के -9 बराबर 1 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 के बराबर 1 प्लस 9 मतलब 2 के बराबर 10, के बराबर 5, के का मान आ गया। पुनः इसमें अचर पद कितना है, 10 - 8 के प्लस के स्क्वायर। इसमें अचर पद क्या है, a, तो हम यहाँ पे 10 - 8 गुने और के का मान 5 रख देंगे और प्लस 5 का स्क्वायर बराबर a, तो 10 - 40 प्लस 25 बराबर a, और 40 और 10 और 25 35, और 35 में से 40 जाएगा, कितने होगा, -5 बराबर ही। बस हमारा a और k का मान आ गया इस प्रकार से। क्लियर। चलिए इस प्रकार से इसको सवाल को नोट करते जाइएगा। अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, px बराबर इतना और qx बराबर इतना में x - 4 से भाग देने पर समान से। देखिए कहता है एक बहुपद दिया है इतना, एक बहुपद दिया है इतना, इस दोनों बहुपद में 4 से भाग देते हैं, भाग देने पर समान शेष आता है, तो k का मान निकाल। देखिए दोनों का शेषफल प्रमेय जो है समान है। हमारे पास दिया है भाजक x - 4 तो बराबर 0। एक 9th में पढ़े होइएगा शेषफल प्रमेय से, एक 9th में आप पढ़े होइएगा शेषफल प्रमेय कि जिससे भाग देना रहता है ना उसमें x का मान निकालते हैं और बहुपद में रख देते हैं, और जो आता है ना वो शेष होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय। अब क्या सर सवाल करा इतना इतना में भाग देने पर, तब शेष वो भी बन जाएगा। आप x - 4 से इसमें भाग दे लीजिए, x - 4 से इसमें भाग दे दीजिए, और जो शेष आएगा उसको बराबर कर दीजिए, आपको आ जाएगा के का मान। लेकिन यहाँ पे सवाल करा है शेषफल प्रमेय से शेषफल समान आने के लिए, तो हम देख रहे हैं कि शेषफल का था समान, तो हम शेषफल प्रमेय पर क्यों नहीं चले जाए। मतलब जो दिया हुआ है ये एक जिससे भाग देते वो, उससे हम x का मान निकाल लेते हैं, और शेषफल प्रमेय का नियम आप शेषफल प्रमेय यहाँ लिख देते, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से लिख दिए। अब प्रश्न कहता है कि दोनों बहुपद का जो है बराबर है 0 शेषफल 2x3। अब इसमें क्या करना है, x के जगह पर 4 रख देना है, हमारा सवाल बन जाए x गुने 4 स्क्वायर 3, अरे पावर 3 नहीं है, क्या कहें, 3 गुने 4 स्क्वायर -3, यहाँ 2 गुने 4 पर पावर 3 -5 गुने 4 प्लस के। सॉल्व करते जाएंगे, के गुने 64, 3 गुने 16 -3, 2 गुने 64 -20 प्लस की। आपको समझदार होइएगा, सॉल्व कर सकते हैं। 16 48 -3, 64 दूना 128 -20 प्लस के। सॉल्व करे हुआ है, अभी सॉल्व करने नहीं आया तो फिर बिना बात के 10 में पढ़ रहे हैं, मत पढ़िए। 108 प्लस के 64 के इस साइड लाएंगे, 108 -45 तो 63 के बराबर 63, के बराबर 1 आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेंगे हम। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 29 सेम चीज़ कहता है, बशर्ते थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, दोनों में अंतर कर दिया थोड़ा सा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि बहुपद, देखिए बहुपद दिया हुआ है का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, और इसमें कहता है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। दोनों में कहता है एक शून्यक दूसरे का, एगो में कहता है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक, और एक में कहता है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो द्विघात है, तो द्विघात में तो 2 शून्यक होता है, ये बात तो हम भली भांति जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक, तो हम दूसरा शून्यक मान लेते हैं। माना देखिए कहता एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक चाहे व्युत्क्रम। अगर हमको दूसरा शून्यक पता चल जाता है, दूसरा शून्य कहता है एक शून्यक माने पहला शून्यक दूसरा के ऋणात्मक है,
अगर दूसरा हमको पता रहेगा, मान लीजिए दूसरा 5 है तो पहला -5, दूसरा 6 है तो पहला क्या है -6। तो दूसरा ही तो पता हमको नहीं है, तो हम दूसरा को क्यों नहीं मान ले। माना दूसरा शून्यक क्या कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा मान लेते हैं हम। तब पहला शून्यक बुआ क्या हो जाएगा, दूसरा का ऋणात्मक -अल्फा। कहता है पहला शून्यक दूसरा का ऋणात्मक, तो पहला हम अल्फा मान लिए तो दूसरा -अल्फा मान सकते हैं। वही बात 30 नंबर अगर करेंगे तो माना दूसरा शून्यक अल्फा, तो पहला शून्यक इसमें क्या होगा, व्युत्क्रम, माने अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा होगा ना। तो बस अब हम यहाँ पे जानते हैं बहुपद क्या दिया हुआ है, सो लिख दीजिए। बहुपद दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे a + 2x² - 3ax - 2। तो अब शून्यक का योग एक सूत्र होता है, शून्यकों का योग -b/a। तो शून्यकों का योग -b/a होता है। तो दूगो शून्यक हमारे पास है, एक है अल्फा और एक है -अल्फा। तो इस दोनों का योग देखिए, शून्यक कुछ भी रहे उन दोनों का योग -b/a, माइनस और b के मान देखिए, x का गुणांक -3 और a का मान कितना है, a + 2 है कि नहीं। b का मान a का मान इसी में से न लाइएगा। अब यहाँ देखिए कट के 0 हो गया, यहाँ हो गया 3a/a + 2 होगा कि नहीं। तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, देखिए सब 0 से गुना हुआ 0, 3a बराबर, मतलब a का मान आ गया हमको 0, a का मान 0/3 होगा तो 0 आ गया, बस हुआ कि नहीं। तो यही तो बात फिर से समझ लीजिए। सवाल कह रहा है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक, तो अगर कहता एक शून्यक माने पहला शून्यक जो है ना दूसरा के ऋणात्मक है। अगर हमको दूसरा शून्यक पता चल जाता है तो पहला तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो अगर हम दूसरा शून्यक अगर अल्फा मान लेते हैं तो पहला क्या होगा, पहला इसमें क्या कहता है, दूसरा अगर अल्फा मान लेते हैं तो पहला क्या होगा, -अल्फा, क्योंकि कह रहा है सवाल कि दूसरा के ऋणात्मक है और इसमें कह रहा है दूसरा के व्युत्क्रम है, तो ये कर दिए। उसके बाद हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद से हम a b c का मान पता कर लेंगे। और शून्यकों का योग होता है, कहिएगा सर शून्यकों का गुणनफल क्यों नहीं लगाएंगे, तो लगा सकते हैं बुआ, शून्यकों का गुणा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा लंबा जाएगा। जैसे यहाँ पे योग लगाइएगा तो दिक्कत होगा, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल लगाइएगा, क्या होता है -b/a c/a होता है ना। और ई क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये दोनों का मान a इसका और इसका गुना बराबर c का मान क्या है, इसमें देखिए c का मान है 6a और a का मान कितना, a² + 9 दे दिए। यहाँ कट के 1 हो गया, हमारे पास बच गया 6a/a² + 9। तिरछा गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं ना तिरछा गुना, a² + 9 बराबर 6a। इसको इस साइड लाएंगे, a² - 6a + 9 बराबर 0। और यहाँ पे a² - 3a - 3a फैक्टर हो जाएगा बुआ, कॉमन ले लेंगे। यही है, पीछे तो इतना पढ़े हैं ना, ये क्या बताएं, फैक्टर तोड़ देंगे, a - 3 बराबर 0, मतलब a के मान 3 आ गए, बस हो गया, दोनों चीज़ नहीं हो गया। इस प्रकार से आपको ये बन जाएगा। तो आपको देखिए आज आपका बहुपद खत्म हो गया, बहुपद आपका हो गया, विविध प्रश्न वाला चल रहा था, तो आप ये बहुपद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा, हो जाएगा। अब अगला क्लास में, कल क्लास में हम आपको बताएंगे 2-4 वाला रैखिक समीकरण, जिसमें जो होगा सो बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।